टेल मी समथिंग अबाउट राहुल गांधी. लोग कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, True. लेकिन एक अच्छे नेता नहीं है. डू यू अग्री? I think he's a good Politician. gentleman. I think वो अच्छे व्यक्ति है. मुझे लगता है उनके जो देश के प्रति उनका जो भाव है, जो उनका एक एम्बिशन है, वो अच्छा है. मुझे लगता है उन्हें अपने स्पीचेस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए. तो कौन है पीछे जो उनकी स्पीचेस लिख के देता है? मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बेस्ट स्पीकर प्रियंका गांधी वाड्रा है और सचिन पायलट है. बट उनको प्रियंका गांधी को तो कौन आगे आने देता है? क्योंकि अब राहुल आप गांधी देखिए जो है जिस वो दिन प्रिंस उन्होंने हैं. अभी जिस दिन आप देखिए प्रियंका जी ने स्पीच दिया पार्लियामेंट के अंदर, उनका उस दिन अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो गए. सारा डिबेट अल्लू अर्जुन पे चला गया. तो कांग्रेस को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. वो तो रेवंता रेड्डी का अपना कौन कितना बड़ा परिवार, सेलिब्रिटी परिवार, किसका वर्चस्व ज्यादा साउथ के टॉलीवुड में, वो तो वो अलग लड़ाई है. पर कांग्रेस को बट फिर मीडिया में नैरेटिव कौन सा बना? बट प्रियंका गांधी, पर उस दिन मीडिया में नैरेटिव कौन सा बना? बट प्रियंका गांधी को इतने समय तक बैकग्राउंड में क्यों रखा गया, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि प्रियंका गांधी, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी, व्हाई नॉट देन? आई डोंट थिंक उनको बैकग्राउंड में रखा गया. मुझे लगता है उनकी चॉइस थी. बट मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कांग्रेस को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. चॉइस तो राहुल गांधी की भी थी कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरीके से नहीं रहना है, पर धकेल के लाया गया ना. तो आगे रहिए, एलओपी बनिए, अरे आप कांग्रेस के अध्यक्ष. मुझे नहीं पता वो चाहते थे या नहीं चाहते, ये बात मुझे नहीं पता. मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो बहुत एंथुजियास्टिक है देश को लेकर और देश के भविष्य को लेकर. वो क्या चाहते थे ये मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब प्रियंका जी ने चूज़ किया कि उनको पॉलिटिक्स में आना है, उनके परिवार ने उनका साथ दिया. लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई फंक्शन चलता है, हिम्मत है एक भी बीजेपी के मिनिस्टर की कोई इंटरव्यू दे, कोई बात करे. और आप प्रियंका जी का पहला स्पीच हुआ पार्लियामेंट में, अल्लू अर्जुन जी अरेस्ट हो गए, सारा सोशल मीडिया पे वही ट्रेंड हो गया. तो गलतियां तो हो रही है ना. तो कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन को देखना चाहिए. हर चीज को बीजेपी पर डाल देना, मैं बीजेपी में नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को अपना कम्युनिकेशन देखना चाहिए. नहीं तो कांग्रेस क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी. तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कांग्रेस खत्म हो जाएगी तहसीन, अगर ऐसे ही चला तो. कांग्रेस खत्म नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस देश की पार्टी है, लेकिन अलायंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राहुल गांधी को चेहरा नहीं रखना चाहता, ममता बनर्जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. विधानसभा के चुनाव तो अब हारते जा रहे हैं. विधानसभा के चुनाव वहां पर इज इट नॉट डेंजरस? डेंजरस है. हरियाणा नहीं हारना चाहिए. फिर अगर बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो फिर आप तो कांग्रेस खुद ही हार रही है. अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र में क्या जरूरत थी संजय राउत जी को इतना फुटेज देने की? संजय राउत हीरो बनना चाहते होंगे. रोज सुबह संजय राउत जी कुछ बोलते और पोलराइजेशन हो जाता. एक हमारे महाराष्ट्र में मोहतरमा थी, उनके शौहर भी लड़ रहे थे चुनाव. ऐसे ऐसे मौलाना को मिली वो जो कहते तालिबान अच्छे है. किसकी बात कर रहे हैं आप समझदार हो. ऐसे ऐसे मौलाना महाराष्ट्र में पहुंच गए थे जो कहते गजवाए हिंद होना चाहिए. क्या जरूरत थी पोलराइजेशन की? देखिए बीजेपी हमेशा पोलराइजेशन करेगी. उन्होंने झारखंड में भी किया. झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी ने पोलराइजेशन होने नहीं दिया. वो बिल्कुल ट्राइबल के मुद्दों पर और झारखंड के मुद्दे पर बने रहे. लेकिन यहाँ पर आपको क्या ये लोग अगर पोलराइजेशन होने दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो ये इतने बयान दे रहे हैं, मौलाना साहब से मिल रहे हैं. कच्चे खिलाड़ी हैं राजनीति के. अब समझ में नहीं आ रहा कि किसके इशारे अब आप पर हरियाणा में आप देखिए. अब आप हरियाणा देखिए, क्या जरूरत थी शैलजा जी को साइडलाइन करने की? तो किसने किया? बीजेपी ने नहीं किया ना. ये तो गलतियां हैं. तो ये तो कांग्रेस की गलती है. आप अपनी गलतियां, आप सेल्फ एनालिसिस करते नहीं हैं. अब ये जो अब देखिए वो दुग्गल साहब है, एक कांग्रेस के दुग्गल साहब है. कांग्रेस के वो किसी दिन कभी वो आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी किसान नेता होते, कभी हरियाणा के नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते, कभी सेफोलॉजिस्ट होते. दुग्गल साहब कहते हैं कि हरियाणा में सुनामी है कांग्रेस की. मतलब वो कौन सी दुनिया में जीते. वो क्वांटम में एक थियोरी होती है, क्वांटम में मल्टीवर्स, अलग अलग यूनिवर्स. वो एक अलग यूनिवर्स में जीते. मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ तो करो. फिर कहते हैं अरे इनको ये सही मिला, वो सही है. बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है. ऐसे ऐसे लोगों को, ये जितने वामपंथी लोग हैं कांग्रेस बर्बाद होगी.